वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ लव एंड मेडिटेशन। एक बार बुद्ध कपिलवस्तु गए। उनके शिष्यों में एक थे अनिरुद्ध। उनकी बहन रोहिणी वहाँ रहती थी। उसके परिवार के सभी लोग अनिरुद्ध को मिलने आए, लेकिन रोहिणी नहीं आई। अनिरुद्ध चिंतित हुए। उन्होंने बहन को बुलवाया। वह आई भी तो मुंह ढककर आई। उन्होंने उससे पूछा कि पहले तो तू आई नहीं, अब आई भी है तो मुंह ढककर आई है, इसका कारण क्या है? रोहिणी ने कहा, मेरा चेहरा अनायास विकृत हो गया है, सारे चेहरे पर फफोले हो गए हैं। मैं छवि रोग से पीड़ित हूँ, इसलिए पहले आई नहीं। आपने बुलाया तो आई हूँ, लेकिन मुंह ढककर आई हूँ। यह मुंह दिखाने योग्य नहीं रहा। अनिरुद्ध ने उससे कहा, छोड़ इसकी फिक्र, बुद्ध का आगमन हुआ है। उनके 10,000 भिक्षु गांव में है। उनके ठहरने के लिए एक विशाल भवन बनवाना है। तू उस भवन को बनाने में लग जा। रोहिणी के पास इतने पैसे थे भी नहीं, लेकिन उसने अपने सारे जवाहरात, अपने सब गहने बेच दिए और भिक्षुओं के निवास के लिए भवन बनवाने में लग गई। भवन बनाने का काम ऐसा था कि भूल ही गई अपने रोग को, और आश्चर्य की घटना घटी कि निवास बनवाते बनवाते 99% रोग अनायास ठीक हो गया। लेकिन वह अभी भी बुद्ध के दर्शन को नहीं आई थी। तब बुद्ध ने उसे बुलवाया और पूछा, क्यों नहीं आई? उसने कहा, भंते, मेरे शरीर में छवि रोग उत्पन्न हो गया था, उसी से लज्जित होकर नहीं आई थी। अब स्थविर अनिरुद्ध की वजह से 99% तो ठीक हो गया है, लेकिन 1% अभी भी बाकी है। यह कुरूप चेहरा आपको कैसे दिखाऊं, इसलिए बचती थी। आपने बुलाया तो आई हूँ, क्षमा करें। बुद्ध ने पूछा, जानती हो यह किस कारण हुआ? नहीं बनते, वह बोली। बुद्ध ने कहा, रोहिणी, तेरे क्रोध के कारण। यह अत्यंत क्रोध का फल है, और इसीलिए देख कि करुणा से अपने आप दूर हो चला है। और क्रोध तो अहंकार का परिणाम है। तुझे अपने रूप का बड़ा अभिमान था, उस अहंकार पर पड़ी चोट के कारण ही क्रोध होता था। भिक्षुओं के लिए भवन बनाने में तू भूल ही गई अपने को। तेरा अहंकार विस्मृत हो गया। तू ऐसी संलग्न हो गई इस करुणा के कृत्य में कि अहंकार को खड़े होने की, बचने की जगह न रही। इसलिए देख, रोग अपने आप दूर हो चला है, लेकिन पूरा दूर नहीं हुआ, क्योंकि अहंकार तेरा छूटा तो, लेकिन बोधपूर्वक नहीं छूटा है। इसलिए 1% रोग बचा है। करुणा तो तूने की, लेकिन करुणा जानबूझकर नहीं की, मूर्छा में की है। भाई ने कहा है इसलिए की है। तेरे भीतर से सहज स्फूर्त नहीं है, इसलिए 1% बच रहा है। जाग, जो अभी तू करुणा कर रही है होश से कर, और जो अहंकार अभी तूने ऐसा काम में भूलकर बुला दिया है, उसे जानकर ही त्याग दे। और कहते हैं, इस बात को सुनते सुनते ही रोहिणी का सारा रोग चला गया। तब बुद्ध ने यह गाथाएं कही, क्रोध को छोड़े, अभिमान को त्याग दे, सारे संयोजनों के पार हो जाए। इस तरह नाम रूप में आसक्त न होने वाले तथा अकिंचन पुरुष को दुख संतप्त नहीं करते। जो चढ़े हुए क्रोध को भटक गए रथ की भांति रोक लेता है, उसी को मैं सारथी कहता हूँ। दूसरे तो केवल लगाम थामने वाले हैं। अक्रोध से क्रोध को जीते, असाधु को साधु से जीते, कृपण को दान से जीते, और झूठ बोलने वाले को सत्य से जीते। सच बोले, क्रोध न करे, मांगने पर थोड़ा भी अवश्य दे। इन 3 बातों से मनुष्य देवताओं के पास पहुंचता है। आधुनिक मनोविज्ञान भी कहता है कि मनुष्य का मन उसकी बीमारियों का 90% कारण है। 90% बीमारियों के आधार में मन है। इसीलिए इलाज से बीमारियां बदल जाती है, ठीक नहीं होती। एक बीमारी हुई, इलाज कर लिया, दवाओं ने उस बीमारी को रोक दिया, दूसरी तरफ से बीमारी बहने लगी, क्योंकि मन तो वही है, मन तो बदला नहीं, मन की तो कोई चिकित्सा हुई नहीं। जब तक आदमी का मन न बदला जाए, तब तक किसी बीमारी से वस्तुतः छुटकारा नहीं होता। तुम्हारे जीवन के श्रेष्ठतम क्षण वे ही होते हैं जब तुम अपने को भूल जाते हो, कुछ भी करने में भूल जाते हो। चित्रकार चित्र बनाने में भूल जाए, या कि मूर्तिकार मूर्ति बनाने में भूल जाए, या कि नर्तक नाचने में भूल जाए, या कि गीतकार गीत में भूल जाए।
जब तुम भूल जाते हो किसी भी क्षण जहां तुम्हें विस्मरण हो जाता है अपना, उसी घड़ी जीवन में परम क्षण उतर आता है। जहां तुम अपने को भूले वहां अहंकार हट गया, वहां ध्यान उतर आया। एक घड़ी को बादल छट गए, सूरज निकला। एक घड़ी को अंधेरा टूटा और रोशनी उतरी। एक घड़ी को वर्षा हो गई तुम पर अमृत की। क्रोध के कारण जो बीमारी है करुणा उसका इलाज है। हिंसा के कारण जो बीमारी है प्रेम उसका इलाज है। अहंकार के कारण जो बीमारी है विनम्रता उसका इलाज है। कोई भी बीमारी हो ध्यान करो। सब बीमारियों की एक दवा है ध्यान, क्योंकि सब बीमारियों के पीछे एक मन है और सब दवाओं के पीछे एक ध्यान है। ध्यान यानी मन रहित दशा।